नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th के संपूर्ण हिस्ट्री के 400 मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न को, जो बिहार पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, बिहार पुलिस का जो री एग्ज़ाम 7 अगस्त से होने वाला है साथी, उसके लिए न्यू सिलेबस दोस्तों जारी किया गया है और उसमें सिलेबस रखा गया है 9th 10th का दोस्तों। तो साथ ही आज के इस वीडियो में हम 10th के हिस्ट्री के साथ ही बुक को कवर करेंगे। और हिस्ट्री में बात किया जाए तो टोटल साथी 8 चैप्टर है। 8 चैप्टर को हम 2 पार्ट में आपको कवर करवा देंगे, एक रिवीजन के तौर पे। और दोस्तों, यह पार्ट आपका 1 है, इसमें हम आपको 4 पार्ट का ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। अगर दोस्तों आपका भी बिहार पुलिस का री एग्ज़ाम 7 अगस्त से है तो इस रिवीजन क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। इससे बाहर दोस्तों एक भी प्रश्न आपको नहीं छूटेगा हिस्ट्री से। इसी तरीक़ा से दोस्तों हम आपको 9th का हिस्ट्री भी कवर करवा देंगे और आज हम 10th का दोस्तों हिस्ट्री कवर करवा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और आपको चैप्टर का नाम भी दिखा देते हैं जो बिहार पुलिस के वेबसाइट पे जो जारी किया गया है। देखिए दोस्तों, हिस्ट्री में आपको क्लास 10th के हिस्ट्री में 8 गो चैप्टर है। पहला चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, उदय और विकास, याद रखिएगा। दूसरा चैप्टर है समाजवाद, साम्यवाद, रूस की क्रांति। तीसरा चैप्टर है दोस्तों इंडो चाइना में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद। चौथा चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। पांचवा चैप्टर है अर्थव्यवस्था और आजीविका। छठा चैप्टर है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। सातवां चैप्टर है दोस्तों व्यापार और भूमंडलीकरण। आठवां चैप्टर है दोस्तों प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद। जो दोस्तों विषय सूची जारी किया गया है उसी के अनुसार हम आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाएंगे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम पार्ट 1 है यह हिस्ट्री का, इसमें 4 चैप्टर का दोस्तों हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको करवाएंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद का, समाजवाद, साम्यवाद का और दोस्तों याद रखिएगा इंडो चाइना का, हिंद चीन में राष्ट्रवाद का, भारत में राष्ट्रवाद का। तो 4 चैप्टर का आज के इस वीडियो में हम आपको MCQ करवाएंगे। इसी तरह से दोस्तों हम आपको 9th का भी MCQ कवर करवा देंगे, न्यू सिलेबस पर आधारित है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस रिवीजन क्लास को हम शुरू करते हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस भी जरूर कर लीजिएगा। अगर दोस्तों फ्री PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, यह पार्ट 1 है। पार्ट 1 का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, चैप्टर का नाम है। तो आप सभी का यूरोप में राष्ट्रवाद में स्वागत है। पहला चैप्टर है इतिहास का। देखिए पहला प्रश्न है, कहता है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण दोस्तों नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ, तो जन्म पूछा जाए तो 1769 में बोलिएगा नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ। और दोस्तों नेपोलियन बोनापार्ट के पिता का नाम भी पूछा जाता है तो आप बोलिएगा कार्लो बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट के पिता का नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। का उपनाम दोस्तों पूछा जाता है तो इसका उपनाम आप याद रखिएगा लिटिल कार्पोरल। दोस्तों इसका उपनाम था किसका? नेपोलियन बोनापार्ट का। नेपोलियन बोनापार्ट का दोस्तों मृत्यु अगर आपसे पूछा जाए तो इसका मृत्यु हुआ 1821 में दोस्तों इसका मृत्यु हुआ। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। दोस्तों आपको कोई तकलीफ नहीं होगा, हम साथी आपको कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, सभी MCQ आपको करवा देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों होना चाहिए इटली होना चाहिए, याद रखिएगा। यहाँ पर याद रखिएगा जो इटली होगा, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान दिया था? यहाँ पर दोस्तों विक्टर इनेमुल लिखा हुआ है ऑप्शन ए में, और ऑप्शन सी में दोस्तों काउंट काबूर लिखा गया है। ऑप्शन बी में गैरीबाल्डी और मेजनी है, और ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था? तो दोस्तों यह चारों ने योगदान किया था, विक्टर इनेमुएल, गैरीबाल्डी और मेजनी
काउंट काबुड़, इनमें से सभी हो जाएगा। अगर दोस्तों बात किया जाए इटली का मसीहा पूछा जाए आपसे, जो इटली का मसीहा किसको कहा जाता है, या इटली का जनक पूछा जाए दोस्तों, या बोलिएगा इटली का पैगंबर पूछा जाए, तो एक ही बात है, तो आप बोलिएगा मेजनी। किसको बोला जाता है, तो मेजनी को बोला जाता है इटली का अगर जनक आपसे पूछा जाए तो। और मेजनी ने दोस्तों यंग इटली का स्थापना किया। यंग इटली का स्थापना किसने किया, तो मेजनी ने किया। कब किया, तो 1831 में किया। यंग यूरोप का स्थापना किसने किया, तो मेजनी के द्वारा किया गया। यंग यूरोप का स्थापना दोस्तों मेजनी ने कब किया था, तो 1834 में किया था यंग यूरोप का स्थापना। मेजनी का संबंध अगर पूछा जाए किस संगठन से था, तो कार्बोनरी से दोस्तों इसका संबंध था। इतने बात को आप याद रखिएगा। अगर हम दोस्तों गेरिबाल्डी का बात करते हैं, तो गेरिबाल्डी पेशे से क्या था, तो गेरिबाल्डी पेशे से था दोस्तों नाविक। याद रखिए, गेरिबाल्डी पेशे से नाविक था। लाल कुर्ती वाली सेना का गठन दोस्तों किसके द्वारा किया गया था, तो गेरिबाल्डी के द्वारा किया गया था। इटली का एकीकरण अगर पूछा जाए, इटली का एकीकरण कब हुआ, तो 1871 में दोस्तों इटली का एकीकरण हुआ। जर्मनी का भी एकीकरण अगर पूछा जाए तो 1871 बोलिएगा। इतने बात को आप जबरदस्त तरीके से याद कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न तीसरा है, कहता है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन दोस्तों किसके द्वारा किया गया, मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क और विलियम प्रथम दिया गया है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, बिस्मार्क हो जाएगा। यहाँ पर जो दोस्तों लिखा हुआ है 2023 ए, इसका मतलब यह 10th के एग्जाम में 2023 में दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में यह प्रश्न पूछा गया है, तो इस बात को भी आप याद रखते चलिएगा। देखिए तो दोस्तों क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर बिस्मार्क हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगर दोस्तों बात किया जाए जर्मनी का एकीकरण किसने किया, तो जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के द्वारा किया गया। और जर्मनी का एकीकरण कब किया गया दोस्तों, तो जर्मनी का एकीकरण हुआ आपको 1871 में हुआ इसका एकीकरण। देखिए अगला प्रश्न कहता है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। फ्रांसीसी क्रांति दोस्तों कब हुआ, तो फ्रांसीसी क्रांति हुआ 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुआ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था, तो फ्रांसीसी क्रांति का आप नारा याद रखिएगा। इसका नारा था दोस्तों स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। याद रखिएगा इसका नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुता दोस्तों इसका नारा था। किसका साथी, तो फ्रांसीसी क्रांति का नारा भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न कहता है हीगेल किस देश का दार्शनिक था। दोस्तों हीगेल कौन देश का दार्शनिक था, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपको जर्मनी का। ऑप्शन हो जाएगा सी इस प्रश्न का सही उत्तर। यह प्रश्न भी दोस्तों 2023 में बिहार बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था यह प्रश्न। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा। ऑप्शन सी बोल सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता कोसुथ का संबंध किस देश से है। दोस्तों कोसुथ का संबंध कहता है कौन देश से है, तो इसका संबंध है पोलैंड से। किससे है साथी, पोलैंड से है। याद रखिएगा अगर ऑस्ट्रिया देश की राजधानी पूछा जाए तो आप बोलिएगा वियना बोलिएगा इस देश की राजधानी। यूनान देश की राजधानी दोस्तों पूछा जाए तो आप बोलिएगा एथेंस बोलिएगा यूनान देश की राजधानी। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए पोलैंड की राजधानी, तो पोलैंड का राजधानी आप वारसा बोल सकते हैं पोलैंड की राजधानी। हंगरी का राजधानी पूछा जाए तो बुडापेस्ट बोलिएगा। साथ में दोस्तों सब कुछ आप याद करते चलिएगा, एक एक बात को ध्यान से आप सुनिए, आपको याद हो जाएगा। देखिए प्रश्न का था लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था। तो लाल कुर्ती वाला सेना का गठन दोस्तों किसके द्वारा किया गया, गेरिबाल्डी के द्वारा किया गया। लेकिन इसमें गेरिबाल्डी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो भारत में लाल कुर्ती का गठन दोस्तों किसके द्वारा किया गया था, खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। और याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है और दोस्तों इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसको भी आप याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है मेजनी का संबंध किस संगठन से था। दोस्तों इससे पहले इस प्रश्न का उत्तर हम बताए हैं, कार्बोनरी से हो जाएगा।
ऑप्शन हो जाएगा बी इस प्रश्न का सही उत्तर। दोस्तों डाइट क्या है, तो यह जापान की संसद का नाम है। तो जापान की संसद का क्या नाम है, तो डाइट नाम है। इसको भी आप याद रख लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया। दोस्तों कौन सम्मेलन में कम कर दिया गया, इसका सही उत्तर बताइए। कौन ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन डी में दिया गया है, लोसाने सम्मेलन हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब। अगर दोस्तों अभी तक इस वीडियो को आप लोग लाइक और अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, राजतंत्रों को पूर्ण स्थापित करना। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। तो ऑप्शन सी के साथ आप लॉक कर लीजिए। अगला प्रश्न कहता है वियना सम्मेलन कब हुआ था। दोस्तों वियना सम्मेलन जो हुआ था 1815 ईस्वी में हुआ था। विकल्प ए को आप लॉक कर दीजिएगा, इसका वियना सम्मेलन हो जाएगा 1815 ईस्वी में। 1818 ईस्वी में दोस्तों याद रखिएगा कार्ल मार्क्स का जन्म होता है 1818 ईस्वी में। कहाँ, तो जर्मनी के टियर नगर में इसका जन्म होता है 5 मई 1818 ईस्वी में। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों काउंट काबूर को विक्टर इनेमुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था। सेनापति, फ्रांस के राजदूत, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। तो कौन पद पर नियुक्त किया गया था, तो प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी हो जाएगा यह इस प्रश्न का सही उत्तर, ऑप्शन सी हो जाएगा। यह प्रश्न देखिए दोस्तों क्लास 10th के एग्जाम में 2022 में भी पूछा गया है, 2020 में भी पूछा गया है, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। कहता है जिब्रेलिन संबंधित था, या इसी प्रश्न को पूछा जा सकता है जिब्रेलिन एक संस्था थी। तो दोस्तों यह किसकी संस्था थी, तो यह संस्था थी व्यापारियों की। ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बिहार पुलिस एग्जाम के लिए क्लास 10th के हिस्ट्री का VBI मोस्ट VBI MCQ को दोस्तों कवर करवा रहे हैं। यह पार्ट 1 है। इसी तरीक़ा से दोस्तों हम आपको क्लास 9th के भी हिस्ट्री के MCQ प्रश्न को कवर करवा देंगे एग्जाम से पहले। देखिए अगला प्रश्न कहता है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। दोस्तों फ्रैंकफर्ट का संधि कब हुआ, तो यह संधि हुआ आपको 1871 में हुआ। तो ऑप्शन डी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का था जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। जर्मनी के एकीकरण के लिए दोस्तों कौन उत्तरदायी था, तो इसके लिए उत्तरदायी था बिस्मार्क। कौन दोस्तों, तो बिस्मार्क हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर, याद रखिएगा बिस्मार्क के साथ। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। इटली के एकीकरण में दोस्तों पूछा जा रहा है, तो बिस्मार्क का संबंध नहीं हो जाएगा, बिस्मार्क का संबंध दोस्तों जर्मनी हो जाएगा। कहता इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन सा था, तो ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा बाधा था दोस्तों, तो ऑस्ट्रिया हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर आप लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। दोस्तों जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार आपसे पूछा जा रहा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बिस्मार्क। क्या हो जाएगा, बिस्मार्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। किस प्रकार का शासन दोस्तों स्थापित हुआ, तो ऑप्शन बी आप याद रखिएगा संवैधानिक राजतंत्र हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मार्टिन लूथर कौन थे। दोस्तों मार्टिन लूथर कौन थे, धर्म सुधारक थे। ऑप्शन सी में दिया गया है धर्म सुधारक। कहता है गेरीवाल्डी पेशे से क्या था। दोस्तों इससे पहले हम बता चुके हैं, तो गेरीवाल्डी पेशे से नाविक था। क्या था दोस्तों, तो गेरीवाल्डी पेशे से नाविक था। ऑप्शन डी को आप याद रखिएगा। और दोस्तों इसमें हम आपको जितने भी MCQ प्रश्न करवाएंगे लगभग में दोस्तों 200 के आसपास पार्ट 1 में आपको MCQ करवाएंगे। पार्ट 1 से याद रखिएगा पार्ट 4 तक, इसका मतलब 4 चैप्टर तक का हम MCQ आपको करवाएंगे हिस्ट्री का, जो बिहार पुलिस के एग्जाम के लिए बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण है। तो इन्हें आप जरूर पूरा याद कर लीजिए।
अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है यंग युवा यानी कहता है यूरोप या इटली की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों इसका स्थापना किया गया किसके द्वारा, तो मेजनी के द्वारा किया गया। पता यूरोप का मरीज किससे कहा जाता है। तो दोस्तों यूरोप का मरीज अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा तुर्की को बोला जाता है यूरोप का मरीज। ऑप्शन हो जाएगा सी इस प्रश्न का सही उत्तर। अगर आपसे पूछा जाए एशिया का मरीज किसको बोला जाता है, तो दोस्तों चीन को बोला जाता है एशिया का मरीज, अगर आपसे पूछा जाए तो। देखिए अगला प्रश्न कहता है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। दोस्तों कौन युद्ध के बाद कहता है जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, उस युद्ध का क्या नाम है, तो सेडोन का युद्ध। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। और दोस्तों सेडोन का युद्ध कब हुआ था, तो सेडोन का युद्ध हुआ 1870 में। दोस्तों सेडोन का युद्ध हुआ था किसके किसके बीच दोस्तों, यह युद्ध हुआ था सेडोन का युद्ध। तो सेडोन का युद्ध हुआ था फ्रांस एवं पर्सा के बीच लड़ा गया था। कहता है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। साथ ही जर्मनी, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो ऑप्शन बी को आप लॉक कीजिए, यूनान हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत दोस्तों आता है, तो यह आता है यूरोप के अंतर्गत। विकल्प सी बोलिएगा। वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पूर्ण स्थापना की गई थी। तो कौन वंश का दोस्तों स्थापना किया गया था, बुर्बो वंश का स्थापना किया गया था। ऑप्शन दोस्तों सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर आप लगा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। 1870 में दोस्तों कहता है फ्रांस और पर्सा के बीच में जो युद्ध हुआ था वह युद्ध कहाँ हुआ था, तो वह युद्ध हुआ था सेडोन में हुआ था। और सेडोन का युद्ध याद रखिएगा कब हुआ था, 1870 में हुआ था फ्रांस और पर्सा के बीच। कहता है बिस्मार्क निम्न में से क्या था। दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से कहता है बिस्मार्क क्या था, कूटनीतिज्ञ। ऑप्शन दोस्तों डी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। तो ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए और इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों दीजिए। कहता 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी। कौन देश के साथ दोस्तों यह संधि हुआ था, तो तुर्की के साथ हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। कहता है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था। कौन राजवंश का दोस्तों वहाँ शासन था, तो ऑप्शन हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, बुर्बो राजवंश का शासन था। ऑप्शन सी के साथ दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर आप बता सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है चास्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुए। दोस्तों यह आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ, इंग्लैंड में संपन्न हुआ। ऑप्शन डी साहिथी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। दोस्तों पहला चैप्टर आपको समाप्त हो गया, तो आप सभी का स्वागत है हिस्ट्री के दूसरा चैप्टर में, जिसका नाम है दोस्तों समाजवाद एवं साम्यवाद। याद रखिएगा, अब हम इसके महत्वपूर्ण MCQ को करवाएंगे। देखिए प्रश्न कहता है समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है, या इसी प्रश्न को पूछेगा कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। इसी प्रश्न को दोस्तों 2 तरह से पूछा जा सकता है। इसका सही उत्तर कौन ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन बी में दिया गया है दास कैपिटल हो जाएगा। अगर हम कार्ल मार्क्स का बात कर लेते हैं दोस्तों, तो कार्ल मार्क्स से बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ, तो 5 मई 1818 ईस्वी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ। कहाँ हुआ था, तो जर्मनी के टियर नामक नगर में दोस्तों इसका जन्म हुआ था। अप्रैल थीसिस दोस्तों किसने तैयार किया था, तो लेनिन ने तैयार किया था। लेनिन ने दोस्तों अप्रैल थीसिस तैयार किया था, इस बात को भी आप याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, या दोस्तों इसी प्रश्न को पूछा जा सकता है वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया। 2 तरह से दोस्तों इस प्रश्न को पूछा जा सकता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्ल मार्क्स हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों सी को आप लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता बोल्शेविक दल का
कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा? या दोस्तों इसी प्रश्न को पूछा जा सकता है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? तो यह लेनिन के द्वारा तैयार किया गया। ऑप्शन सी में दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना कहता है विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है आपको जर्मनी में। कहाँ स्थित है? जर्मनी में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता रूस में प्रतिनिध्यात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ? दोस्तों इसका गठन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ 1905 में दोस्तों इसका गठन हुआ। ऑप्शन हो जाएगा सी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। दोस्तों 1905 में और क्या होता है? तो बंगाल विभाजन याद रखिएगा 1905 में होता है। कहता रूस में अल्पमत वाला दल दोस्तों क्या कहलाया? यह क्या कहलाया? तो यह कहलाया मेंशेविक दोस्तों कहलाया। ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर आपको चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से क्या पोस्ट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था? दोस्तों इसका उद्देश्य था जापान का आत्मसमर्पण। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगर जापान के बारे में हम बात करते हैं तो जापान की राजधानी पूछा जाए तो टोक्यो बोलिएगा। जापान देश की मुद्रा पूछा जाए तो येन बोलिएगा। सूर्योदय का देश दोस्तों किसको बोला जाता है? तो जापान को बोला जाता है। कहता है किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? कौन संधि के अंतर्गत दोस्तों? तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के। ऑप्शन हो जाएगा बी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया? किसने दोस्तों किया था इसका गठन? तो इसका गठन हो जाएगा डच भाषी समुदाय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? दोस्तों इसका नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने किया था इसका नेतृत्व। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है विश्व का पहला समाजवादी देश था? या दोस्तों इसी प्रश्न को पूछा जा सकता है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? इसका पहला प्रयोग दोस्तों कहाँ हुआ? तो रूस में हुआ। ऑप्शन ए को आप लॉक कीजिएगा। कहता रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? कहता रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो दोस्तों यह निवासी था आपको ब्रिटेन का। कहाँ का? तो ब्रिटेन का दोस्तों यह निवासी हो जाएगा। कहता है युद्ध और शांति वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखी? तो वार एंड पीस पुस्तक दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया? टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन बी बोल सकते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है? दोस्तों कार्ल मार्क्स का दो पुस्तक है, एक है आपको दास कैपिटल, दूसरा है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये दोनों दोस्तों कार्ल मार्क्स का पुस्तक है। तो बी और सी दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन डी को आप लॉक कीजिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो दोस्तों कौन करता है इसका गणना आपसे पूछा जा रहा है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है जिसको बोला जाता है CSO बोला जाता है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? तब 5 मई 1818 ईस्वी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। जर्मनी के टियर नगर में दोस्तों इसका जन्म हुआ था। दुनिया का मजदूर एक हो का नारा किसने दिया? तो कार्ल मार्क्स ने दिया था। यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कहता है बोल्शेविक क्रांति कब हुई? दोस्तों बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुआ। ऑप्शन हो जाएगा बी इसका सही उत्तर। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो दास कैपिटल का प्रकाशन हुआ 1867 में। कब हुआ? 1867 में इसका प्रकाशन हुआ था। कहता साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे? साम्यवादी घोषणा पत्र के दोस्तों लेखक कौन थे? तो कार्ल मार्क्स हो जाएगा इसका लेखक। कहता ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? यह संधि दोस्तों किन किन देशों के बीच हुआ था? तो रूस और जर्मनी के बीच यह संधि हुआ था। तो ऑप्शन डी में दिया गया है।
अगला प्रश्न का था रूस में जार का अर्थ क्या होता था। दोस्तों रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट होता था। ऑप्शन हो जाएगा डी इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न का था रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। तो 1861 में दोस्तों रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ। लाल सेना का गठन किसने किया। अगर लाल सेना का गठन पूछा जाए तो ट्रास्की हो जाएगा लाल सेना का गठन। ऑप्शन सी को आप लॉक कर सकते हैं। कहता लेनिन की मृत्यु कब हुई। दोस्तों लेनिन का मृत्यु हुआ 1924 में। कब हुआ। 1924 में दोस्तों लेनिन का मृत्यु हुआ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर होगा यूटोपियन होगा, याद रखिए। कहता यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था। कौन नहीं था दोस्तों इनमें से यूटोपियन समाजवादी दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है। तो कार्ल मार्क्स नहीं था। अगर यहाँ पे यूरोपियन रहता तो यूरोपियन दोस्तों इसमें से सभी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर यूटोपियन होना चाहिए। अगला प्रश्न कहता है चास्टिस आंदोलन कहाँ हुआ था। यह आंदोलन कौन जगह पर हुआ था दोस्तों। तो ब्रिटेन में हुआ था यह आंदोलन। ऑप्शन ए। 7 नवंबर 1917 को की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व दोस्तों लेनिन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा। लेनिन के द्वारा। तो विकल्प आप बी बोल सकते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। विकल्प दोस्तों बी बोलिएगा इस प्रश्न का सही जवाब। देखिए अगला प्रश्न कहता लेनिन ने ब्रेस्टा लिस्टोवस्क की संधि 1918 किस राष्ट्र के साथ की। कौन राष्ट्र के साथ यह संधि किया गया। जर्मनी के साथ किया गया। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई दोस्तों। यह बैठक कहाँ हुआ था। यह बैठक लंदन में हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा डी इस प्रश्न का सही जवाब। कहता मदर उपन्यास के लेखक थे। दोस्तों मदर उपन्यास के लेखक आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका लेखक दोस्तों कौन हो जाएगा। इसका लेखक हो जाएगा गोर्की हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया। 1789, 1827, 1830 और 1833। तो कब किया गया। 1827 में किया गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन का था लेनिन ने नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू की। नई आर्थिक नीति दोस्तों किसने लागू की। लेनिन ने। किस वर्ष लागू की। तो यह लागू किया गया 1921 में। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। यह दोस्तों किसका पुस्तक है। तो यह है आपको कार्ल मार्क्स का पुस्तक है। तो इसका प्रकाशन आपसे पूछा जा रहा है। तो 1848 में इसका प्रकाशन हुआ था। दोस्तों दूसरा चैप्टर हिस्ट्री का आपको समाप्त हो गया। दूसरा चैप्टर में जितने भी एमसीक्यू प्रश्न थे हम आपको करवा दिए। तो आप सभी साथी का एक बार फिर से स्वागत है हिस्ट्री के तीसरा चैप्टर में, जिसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। अब हम इसका एमसीक्यू करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था। दोस्तों इसी प्रश्न को पूछा जा सकता है। वियतनाम का एकीकरण हुआ। वियतनाम का एकीकरण दोस्तों कब हुआ। तो इसका एकीकरण हुआ 1975 में हुआ। तो ऑप्शन डी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। दोस्तों हिंद चीन के अंतर्गत 3 देश आता था। कौन कौन दोस्तों। तो लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, आप याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था। कौन शासक के द्वारा। तो सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा कराया गया। और अंकोर वाट का जो मंदिर है यह है कंबोडिया में। कहाँ है दोस्तों। तो कंबोडिया में यह मंदिर है। यह दोस्तों एक हिंदू मंदिर है, याद रखिएगा। सबसे अगर बड़ा मंदिर पूछा जाए तो अंकोर वाट का मंदिर हो जाएगा। और यह कहाँ है। तो कंबोडिया में है अंकोर वाट का मंदिर। पता बाओ दाई की सरकार कहाँ थी। बाओ दाई की सरकार दोस्तों कहाँ थी। तो इसकी सरकार थी दक्षिणी वियतनाम में। ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर आप लॉक कर सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। कहता भारत में हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। दोस्तों यह प्रश्न 2022 में भी पूछा गया है, 20 में भी, 18 में भी और 16 में भी पूछा गया प्रश्न है। कहता भारत में हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो प्रथम व्यापारी अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा डच। कौन हो जाएगा। डच हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा डी इस प्रश्न का सही जवाब।
कथा अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। कहाँ? कंबोडिया में स्थित है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों थाईलैंड की, तो सफ़ेद हाथियों का देश बोला जाता है थाईलैंड को, और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक बोल सकते हैं, और लाओस को बोला जाता है हाथियों वाला देश, लाओस हो जाएगा। और सफ़ेद हाथी वाला देश पूछा जाए तो क्या थाईलैंड हो जाएगा। कथा कंबोडिया की राजधानी है दोस्तों, कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो नोम पे है। ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। कथा जेनेवा संधि या समझौता कब हुआ? जेनेवा समझौता दोस्तों कब हुआ था? तो जेनेवा समझौता हुआ था 1954 में। ऑप्शन सी हो जाएगा। जेनेवा समझौता कब हुआ? 1954 में हुआ था यह समझौता। हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था दोस्तों? हिंद चीन में कहता है कोलोन किन्हें कहा जाता था? तो फ्रांसीसी नागरिकों को कहा जाता था हिंद चीन में, और कोलोन याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न का था, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? यह समझौता हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी बोल सकते हैं दोस्तों, हनोई समझौता हो जाएगा। कहता हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आते हैं हिंद चीन क्षेत्र में। यह 3 देश आता है, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, कहता है वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसका स्थापना हुआ आपको 1907 में। ऑप्शन ए बोलिएगा। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? यह दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया? फान बोई चाओ के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो दोस्तों क्रांतिकारी व धार्मिक दोनों हो जाएगा। ए भी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आप बोल सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता नरोत्तम सिन्हानुक कहाँ के शासक थे? दोस्तों नरोत्तम सिन्हानुक जो यह शासक था आपको कंबोडिया का। कहाँ का? कंबोडिया का शासक था। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो निक्सन थे। कौन थे दोस्तों? निक्सन थे। ऑप्शन हो जाएगा बी इस प्रश्न का सही उत्तर, निक्सन आप बोल सकते हैं। कहता किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा रसेल हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी को आप लॉक कीजिए, चीन हो जाएगा। कहता है हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से कहता है हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? तो दोस्तों इसमें चीन शामिल नहीं था। ऑप्शन सी बोल सकते हैं। पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया? पुर्तगालियों ने दोस्तों अपना केंद्र कहाँ बनाया? तो अपना केंद्र बनाया मलक्का में। मलक्का हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। दोस्तों आपको तीसरा चैप्टर समाप्त होता है और आप सभी का स्वागत है चौथा चैप्टर में, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। अब दोस्तों हम भारत वाले चैप्टर को कवर करेंगे और इसमें जितने एमसीक्यू प्रश्न है सभी को आप याद रखिएगा। इसमें से अधिक प्रश्न आपको पूछा जाएगा। प्रश्न कहता है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो बारदोली किसान आंदोलन के द्वारा दिया गया था। विकल्प ए बोल सकते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। कहता है बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। तो ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गांधी जयंती कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था राष्ट्रपिता। कहता चोरी चोरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया? दोस्तों कौन आंदोलन को बंद कर दिया गया था? तो असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। विकल्प सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब।
कहता लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916 में दोस्तों लखनऊ समझौता हुआ था। कब हुआ था? 1916 में। विकल्प ए। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। तो ऑप्शन सी बोल सकते हैं आप सही उत्तर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों इसका अध्यक्ष आपसे पूछा जा रहा है तो इसका अध्यक्ष हो जाएगा विलियम हंटर हो जाएगा। विकल्प बी के साथ आप सही उत्तर बता सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारत सरकार अधिनियम 1919 को डैश के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों यह इसको किस नाम से जाना जाता है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना के नाम से इसे जाना जाता है। तो विकल्प आप बी के साथ लॉक कर सकते हैं इस प्रश्न का सही जवाब। कहता पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? यह पुस्तक दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया? दादा भाई नौरोजी के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया। विकल्प हो जाएगा बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता सिंगापुर कब आज़ाद हुआ? दोस्तों सिंगापुर कब आज़ाद हुआ? तो सिंगापुर दोस्तों आज़ाद हुआ आपको 1965 में आज़ाद हुआ। अगर सिंगापुर का बात किया जाए तो चोरी चोरा कांड हुआ था। चोरी चोरा दोस्तों कांड कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था चोरी चोरा कांड। कहता भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना दोस्तों 1925 में होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? इसका दोस्तों उपनाम पूछा जा रहा है तो मास्टर दा इसका उपनाम हो जाएगा। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? दोस्तों मोपला विद्रोह हुआ था यह केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। ऑप्शन डी। कहता दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया? दोस्तों कहाँ फहराया गया? तो यह फहराया गया था रावी नदी के तट पर। ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर आए थे। तो दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिए। कहता सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? इस समय दोस्तों भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन, याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा रॉलेट एक्ट हो जाएगा। और दोस्तों यह जो होता है रॉलेट एक्ट यह हुआ था 1919 में दोस्तों। ऑप्शन इसका सी याद रख सकते हैं रॉलेट एक्ट हो जाएगा। कहता सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो दोस्तों 1930 दांडी यात्रा से यह शुरू हुआ था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब? कहता कब और संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में होता है और इसका संस्थापक ए.ओ. ह्यूम हो जाएगा। विकल्प दोस्तों बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए। कहता बंगाल का विभाजन कब हुआ? दोस्तों बंगाल का जो विभाजन है यह कब हुआ? तो यह हुआ 1905 में और 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ। कहता नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा स्थान चुना? तो नमक आंदोलन को दोस्तों नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? तो उस स्थान का नाम था दांडी दोस्तों। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए कहता है प्रश्न गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? कहाँ किया था दोस्तों? तो चंपारण में किया था। चंपारण सत्याग्रह कब होता है? तो यह होता है 1917 में दोस्तों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा था करो या मरो का नारा था। विकल्प बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। कहता है तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू थी? तिनकठिया प्रणाली दोस्तों किसानों पर लागू था। किस पर? किसानों पर लागू था। देखिए प्रश्न कहता है किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी थी? जालियांवाला बाग हत्याकांड। ऑप्शन हो जाएगा बी इस प्रश्न का सही जवाब। जालियांवाला बाग हत्याकांड यह दोस्तों कब होता है? तो यह होता है 13 अप्रैल
19 को पंजाब के अमृतसर में यह घटना होती है। कहता है जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो उस समिति का नाम है हंटर समिति। ऑप्शन दोस्तों ए में दिया गया है इस प्रश्न का सही जवाब। कहता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो इसका स्थापना दोस्तों कब किया गया और कहता है किसने किया? तो इसका स्थापना किया गया 1925 में KB हेडगेवार के द्वारा दोस्तों इसका स्थापना किया गया था 1925 में। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह दोस्तों बताइए, सिपाही विद्रोह आपसे पूछा जा रहा कब हुआ? 1857 में हुआ था। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? दोस्तों यह नीति किसने अपनाई? अंग्रेजों ने यह नीति अपनाई थी। विकल्प ए के साथ इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे दोस्तों कौन थे? तो उमेश चंद्र बनर्जी थे। विकल्प बी होगा। कौन होगा? विकल्प बी हो जाएगा। लाला हरदयाल का बात किया जाए तो यह दोस्तों कब याद रखिएगा? तो 1913 में गदर पार्टी का स्थापना करता है लाला हरदयाल। अगला प्रश्न कहता है जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। पंजाब के अमृतसर में यह घटना होती है। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? दोस्तों कौन वर्ष किया गया था इसका स्थापना? इसका स्थापना 1915 में किया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? मैसूर के शासक थे दोस्तों टीपू सुल्तान। देखिए अगला प्रश्न कहता है वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा वेदों लोटों की नारा दिया गया। वेदों की और लोटों का नारा। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने दोस्तों आर्य समाज की स्थापना की और आर्य समाज का स्थापना किया गया 1875 में इसका स्थापना किया गया। भारत का मार्टिन लूथर किंग किसको बोला जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को बोला जाता है। कहता ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? दोस्तों ब्रह्म समाज का स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई? दोस्तों हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई? मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। कहता पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो यह दोस्तों किस अधिवेशन में पारित हुआ था? 1929 लाहौर हो जाएगा। विकल्प ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस विशेष अधिवेशन में पारित हुआ? इसका सही जवाब बताइए। सितंबर 1920 कलकत्ता हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता रंपा विद्रोह कब हुआ? दोस्तों रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916, 1917, 1918, 1919 कब हुआ था? यह 1916 में हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? इस पार्टी का स्थापना किया गया MN रॉय के द्वारा। विकल्प ए को आप लॉक कर सकते हैं और इसका सही उत्तर बताइए। कहता है गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी का स्थापना दोस्तों किया गया लाला हरदयाल के द्वारा 1913 में किया गया। ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 1920 तुर्की हो जाएगा। तुर्की हो जाएगा 1920 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। कहता है 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? दोस्तों बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? कर्जन के द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? दोस्तों 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ। एक होता 1930 में, दूसरा होता 1931 में, तीसरा होता 1932 में। तो महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और तीनों गोलमेज सम्मेलन में दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बिहार पुलिस का जो री एग्ज़ाम होने वाला है 7 अगस्त से, उसके लिए क्लास 10th के हिस्ट्री का दोस्तों हम 1 चैप्टर से 4 चैप्टर तक का MCQ आपको करवाए। दोस्तों यह पार्ट 1 है और दूसरे पार्ट में दोस्तों हम
5 से लेके 8 चैप्टर तक का MCQ करवाएंगे, जिसमें आपको चैप्टर 5, 6, 7, 8 शामिल रहेगा। कुल दोस्तों क्लास 10th के हिस्ट्री में 8 चैप्टर है, जिसमें हम आपको 4 चैप्टर का MCQ करवाए। दोस्तों आज का यह रिवीजन क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।